नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो यूजीसी नेट में हर बार पूछे जाते हैं और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड यानी पेपर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। प्रोटोकॉल की पूरा कॉन्सेप्ट जो उठाया गया है वो OSI मॉडल से उठाया गया, जिसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं। ये मॉडल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर एक हमारी यूनिट है जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं, उस नेटवर्किंग से 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ बेसिकली इस पूरे OSI मॉडल से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन कुछ नंबर को सिक्योर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस OSI मॉडल को पढ़ के जाइए। OSI मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अगर बात करें प्रोटोकॉल की, तो अभी जो हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है SMTP। इट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का यूज़ किया जाता है मेल के ट्रांसमिशन के लिए ओवर द इंटरनेट। सेकंड क्वेश्चन है, द TCP/IP स्टडी कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल दैट आर यूज टू सेट अप द इंटरनेट एंड कंसिस्टेंट लेयर। TCP/IP शूट में प्रोटोकॉल होते हैं जिसका उपयोग इंटरनेट को स्थापित करने के लिए किया जाता है और इसमें परत शामिल होती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने आपके होमवर्क में कंसीडर किया है, तो आप इसको होमवर्क में करिए। साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, वहाँ से मैं इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बट फिलहाल ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए कंसीडर किया गया है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द न्यूरल नेटवर्क। अब यहाँ हम जो क्वेश्चन देख रहे हो ये AI से रिलेटेड यानी न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड है। जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन में न्यूरल्स होते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसको NNN बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को एक बार कंप्लीटली स्टडी करते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। लिखा है, द ट्रेनिंग टाइम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ न्यूरल नेटवर्क। जो ट्रेनिंग टाइम है वो डिपेंड करता है कितना बड़ा न्यूरल नेटवर्क का साइज है, उसको कितनी देर में ट्रेन किया जा सकता है। सेकंड की बात करें, द न्यूरल नेटवर्क कैन बी सिमुलेटेड ऑन द कन्वेंशनल कंप्यूटर। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल कंप्यूटर। कन्वेंशनल कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो काफ़ी टाइम से चले हुए कंप्यूटर आ रहे हैं। लिखा है, न्यूरल नेटवर्क मिमिक द सेम वे एज दैट द ह्यूमन्स ब्रेन। न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो सेम तरीके से मिमिक में नहीं रिएक्ट करता है जैसे कि ह्यूमन ब्रेन रिएक्ट करता है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, न्यूरल नेटवर्क इंक्लूड द फीडबैक। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन से, अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली देखेंगे तो चारों जो बातें हैं वो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा चारों क्वेश्चन ठीक है, चारों बातें एग्जैक्टली ठीक बताई गई हैं। न्यूरल नेटवर्क में जो ट्रेनिंग टाइम डिपेंड करता है, जितना बड़ा न्यूरल नेटवर्क का साइज है उतना टाइम लगेगा। न्यूरल नेटवर्क सिमुलेटेड कन्वेंशनल कंप्यूटर मिमिक सेम तरीके से करता है। न्यूरल नेटवर्क इंक्लूड द फीडबैक। ये चारों क्वेश्चन आपको ठीक लगेंगे, बट आंसर इसका देख सकते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द साइज of the network. The number of neuron greater than, therefore the number of possible state is increased. यानी आप इनडायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं, इनडायरेक्टली आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर ठीक है सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, हम इसको कंसीडर नहीं करते। सेकंड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द बूलियन ऑपरेशन ऑन द टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल परसेप्शन ऑफ द लेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर UGC नेट में पूछा गया है, 2024 दिसंबर में। ठीक है, अब ये बता रहा है, अब देखिए, अब लिखा है x1 एंड x2, x1 और x2, x1 और x2, x1 और x2। ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये दोनों लोग ये और ये रिप्रेजेंटेशन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which is the correct sequence of setup by using the knowledge based design। सेम ये क्वेश्चन दोबारा मैं AI वाले डोमेन से निकाला है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैप्टर से लिए गए हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली यूनिट से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, आस्क द क्वेश्चन अबाउट द इंटेंट इंटरप्रिटेशन। Choose the domain or the word to be represented. Select atom represented perception of the interested. Tell the system proposition that are the true intent interpretation of the domain. करेक्ट आंसर इसमें आपको फाइंड आउट करना है। पहले इस कंप्लीट क्वेश्चन के डिटेल में एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। लिखा ह्यूमन व्यू। ह्यूमन व्यू सिमेंटिक व्यू होता है,
ठीक है। अब सिमेंटिक व्यू क्या होता है, ये चारों स्टेप मैंने डिज़ाइन किए, स्टेप के अकॉर्डिंग अब समझ जाओगे। ब्रेन विद ए टास्क डोमेन, begin with a task with domain. Second, choose the atom in the computer to donate the perception. These atom having a meaning to the KB designer. Third, tell the system knowledge about the domain. Fourth, ask the system questions. The system can tell you whether the question is logical consequences. You can interpret the answer with the meaning associated with the atoms. सेकेंड क्वेश्चन की ओर, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो 2024 में पूछा गया था, यूजीसी नेट दिसंबर में। ठीक है, इसमें हमने कुछ ट्रीज कंसीडर किए हैं जो न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड हैं, और कुछ मॉडल्स हैं। ठीक है, उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैच करना है। सबसे पहला डिसीजन ट्री, सुपरवाइज्ड लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इंस्टेंट बेस्ड लर्निंग। डिसीजन ट्री मतलब आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। सेकंड, सुपरवाइज लर्निंग मतलब ऐसी लर्निंग जिसमें डेटा लेबल्ड डेटा यूज़ किया जाता है, यानी डेटा को पहले से ट्रेन किया जाता है। हम दो तरह की लर्निंग करते हैं। एक तो सुपरवाइज होती है, जो कि ये जिसमें मैंने बताया था लेबल्ड डेटा दिया जाता है ताकि हम सीख सकें। दूसरा होता है अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में लेबल्ड डेटा नहीं, नॉन लेबल्ड डेटा होता है। अब ये नॉन लेबल्ड डेटा खुद को कैसे ट्रेंड करता है, ये खुद को ट्रेंड करने के लिए रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट से सीखता है। जैसे कि स्टार्टिंग एज में जो बच्चे होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है स्टार्टिंग में, जब ग्रो करना स्टार्ट करता है तो चीज़ें देखता है, उनसे सीखता है, देखता है, उनसे सीखता है। ऐसा समझ लीजिए आप, जब भी बच्चा चलता है, चलने से गिर जाता है या किसी चीज़ से टकरा जाता है, किसी दीवार से टकराता है, तो उसको पता होता है कि इस दीवार से मैं टकराऊंगा तो मेरे लग जाएगी। इसी तरीके अनसुपरवाइज लर्निंग में जो नॉन लेबल्ड डेटा होता है वो इसी तरीके से ट्रेंड होता है। न्यूरल नेटवर्क हम समझ चुके हैं। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग मैं आपको टोटली बता चुका हूँ। ठीक है, अब ये मैंने कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया ताकि इजीली आप समझ सकें, क्योंकि हमारा फ़िलहाल यूजीसी नेट एजेंडा है, जैसे कि